नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। ब्रिटेन का संविधान, जैसा कि हमने पढ़ा, ब्रिटेन के संविधान के ऐतिहासिक विकास में कि ब्रिटेन का संविधान किस तरह से ऐतिहासिक काल के आधार पे या विभिन्न कालों में विकसित होते होते आज राजतंत्र से, ब्रिटेन के संविधान की जो यात्रा निरंकुश राजतंत्र से शुरू होकर आज पूर्ण रूप से ब्रिटेन में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की, निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की जो ब्रिटेन के संविधान की यात्रा है, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। मुख्य विशेषता में तो जब भी हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ते हैं बच्चों, तो एक बात हमारे दिमाग में रहती है कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का अलिखित और विकसित संविधान है, न कि निर्मित या लिखित, जैसा कि वर्तमान में विभिन्न देशों के संविधान लिखित और निर्मित ही होते हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान निर्मित और लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पे आज अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। विभिन्न ब्रिटेन की संस्थाएं, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, कि ब्रिटेन की कैबिनेट, प्रधानमंत्री पद, ब्रिटेन की संसद, ये महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां पर ऐतिहासिक संयोग का परिणाम है या संयोगवश घटित घटनाओं का परिणाम है, महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो इस आधार पर हम ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो संविधान, जैसा हम जानते हैं कि संविधान एक ऐसा मार्ग है जिसके आधार पर एक देश उसको अपने राज्य को चलाने के लिए चुनता है। और विभिन्न, हर देश की परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए हर देश के संविधान का स्वरूप अलग अलग होता है। और ब्रिटेन ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जो संविधान वहाँ पर है, विद्यमान है, जिसको हमने पढ़ा, उसके विकास क्रम को, तो आज हम उसकी प्रमुख विशेषताओं में ब्रिटेन के संविधान को पढ़ेंगे। पहली विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का मतलब बच्चों होता है कि ऐसा संविधान जिसका निर्माण नहीं हुआ हो, एक विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट सभा ने उसका निर्माण नहीं किया हो, बल्कि वह विभिन्न परिस्थितियों का, ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम हो, विकास का परिणाम हो, उसको हम विकसित संविधान कहते हैं। अब ब्रिटेन का संविधान भी, जैसे हम देखते हैं भारत का संविधान भी भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट संविधान सभा के द्वारा किया गया। लेकिन ब्रिटेन का संविधान के लिए किसी प्रकार की कोई संविधान सभा नहीं बनी थी, बल्कि जैसा हमने ऐतिहासिक विकास क्रम में पढ़ा, ब्रिटेन का संविधान उन्हीं ऐतिहासिक विकास क्रमों का परिणाम है। संवैधानिक रूप से ब्रिटेन की व्यवस्था में जो लोकतंत्रीकरण है, वह ब्रिटेन के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। तो ब्रिटिश संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें ऐतिहासिक रूप से विभिन्न भाग, विभिन्न घटनाएं उसमें समाहित है। दूसरी विशेषता अलिखित संविधान। अलिखित संविधान मतलब कि ऐसा संविधान जो लिखित प्रारूप में नहीं हो। वर्तमान में हम देखें लोकतांत्रिक देशों में, सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान लिखित रूप में, लिखित प्रलेख के रूप में है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान किसी भी रूप में लिखित प्रलेख के रूप में विद्यमान नहीं है। वह एक अलिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर, संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित संविधान है। तो वर्तमान समय की एक विशेषता है लिखित संविधान होना, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अधिकांशतः अलिखित रूप में। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण कानून के जो रूप है वो लिखित अंशों में ज़रूर है, लेकिन अधिकांशतः ब्रिटेन का संविधान संवैधानिक प्रथाओं और परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है, जो उसके एक विशिष्ट पहचान है। तीसरी विशेषता लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कि संविधान परिवर्तन के आधार पे संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक लचीला और दूसरा कठोर। तो लचीला संविधान वह होता है जिसमें कि साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की भांति ही उस संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ब्रिटेन का संविधान भी एक लचीला संविधान है, जिसमें कि वहाँ की संसद बिल्कुल सामान्य बहुमत की प्रक्रिया के आधार पर, जैसे साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, वैसे ही वो संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकती है। किसी भी प्रकार का संविधान में परिवर्तन ब्रिटेन की संसद साधारण बहुमत के आधार पर कर सकती है। तो इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है।
नंबर 4, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ये ब्रिटेन के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर कि जो है वह वहाँ दिखाई नहीं देता, और जो नहीं दिखाई देता है वह ब्रिटेन के संविधान में पाया जाता है। तो यह ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्योंकि सैद्धांतिक और व्यवहारिक का अंतर अक्सर विश्व के सभी देशों के संविधानों में पाया जाता है, लेकिन जितना व्यापक अंतर ब्रिटेन के संविधान में है उतना व्यापक अंतर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो शासन व्यवस्थाओं में जो सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है वो महत्वपूर्ण रूप से ब्रिटेन के संविधान में हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में आज भी अगर हम देखें तो वहाँ राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में आज वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है और ब्रिटेन की वास्तविक शक्ति संसद के हाथों में है। दूसरा, सैद्धांतिक रूप से देखें तो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार के तीनों अंग अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, और वहाँ संसदीय लोकतंत्र होने के कारण शक्तियों का पृथक्करण न होकर शक्तियों का केंद्रीकरण हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार के दोनों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अंग मिलकर कार्य करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो कैबिनेट संसद की एक समिति मात्र है और संसद का कैबिनेट पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है। ये सैद्धांतिक स्थिति है। लेकिन व्यवहार में हम देखें तो आज संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखने की बजाय कैबिनेट संसद पर नियंत्रण रखने लगी है, स्वयं संसद कैबिनेट से नियंत्रित होने लगी है। तो इस प्रकार का सिद्धांत और व्यवहार का अंतर ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में पाया जाता है। तो सिद्धांत और व्यवहार के अंतर के कारण ही सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में देखें तो निरंकुश राजतंत्र वाली शासन व्यवस्था है और सीमित रूप में वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का विश्लेषण करें तो वहाँ पर लोकतंत्र है। तो इस प्रकार ब्रिटेन संविधान की एक सबसे बड़ी विसंगति है कि वहाँ पर सैद्धांतिक स्थितियाँ कुछ और है, व्यवहारिक कुछ और है। तो इस प्रकार का सिद्धांत और व्यवहार का एक व्यापक अंतर ब्रिटेन के संविधान में बच्चों देखने को मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिकार पत्र का अभाव, किंतु नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों का विद्यमान होना। चूँकि ब्रिटेन का संविधान हमने पढ़ा कि एक लिखित संविधान नहीं है, एक अलिखित संविधान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान में भारत या अमेरिका जैसे देशों के संविधानों की तरह किसी प्रकार के औपचारिक अधिकार पत्र का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के नागरिक उतनी ही स्वतंत्रताओं का, उतने ही अधिकारों का प्रयोग करते हैं जितना कि अमेरिका या भारत में नागरिक करते हैं। तो इस प्रकार की विशेषता ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन का नागरिक विभिन्न अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं, हालांकि वहाँ पर किसी तरह का मौलिक अधिकार पत्र लिखित रूप में विद्यमान नहीं है। फिर आगे हम बढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषता में संसदात्मक लोकतंत्र। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है और व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन की संविधान के शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। वह दोहरी कार्यपालिका है, एक सिद्धांत नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान वहाँ का सम्राट होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता। ब्रिटेन के संविधान में संसद की संप्रभुता और सर्वोच्चता महत्वपूर्ण है। ये वहाँ के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि संसद सब कुछ है, यानी कि संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। संसद संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है
तो ये संसद की संप्रभुता और सर्वोच्चता का प्रतीक है। और चूँकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, इसीलिए संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में एकमात्र और सर्वोपरि संस्था है। और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होने की वजह से भी संसद की कानून निर्माण की शक्ति पर न्यायपालिका का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार जैसा कि डिलोम कहता है ब्रिटेन की संसद के बारे में कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। ये एक अतिशयोक्ति है परिभाषा के रूप में, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की संसद स्वतंत्र है अपने कार्य क्षेत्र में और संप्रभु है। इस प्रकार नेक्स्ट इसकी विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात कि ब्रिटेन में समस्त ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का संचालन एक सेंटर से होता है। वहाँ पर शक्तियों का विभिन्न सरकारों में विभाजन या पृथक्करण नहीं है। तो संपूर्ण देश में एक ही केंद्र सरकार से शासन व्यवस्था का संचालन होता है। जिस प्रकार ब्रिटेन में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार जो है वो अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है और शासन की सुविधा के लिए शासन को विभिन्न इकाइयों में, स्थानीय इकाइयों में बांटा गया, उनको शक्तियाँ भी दी गई है, लेकिन फिर भी वो केंद्र सरकार पर, उसकी इच्छा पर उसकी शक्तियाँ और कार्य निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, एकात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विधि का शासन मतलब कि जहाँ कानून सभी पर समान रूप से लागू होता हो, सभी के लिए एक जैसे कानून हो, चाहे वो सम्राट है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे आम जनता है। तो ब्रिटेन के शासन का मुख्य आधार विधि का शासन है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के लोग अपनी विधि के शासन को ब्रिटेन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में सभी के लिए एक जैसे कानून और एक जैसी न्याय व्यवस्था है, चाहे वो बड़ा अधिकारी है, चाहे वो सम्राट है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो आम जनता है। तो वहाँ पर विधि का शासन है जो सभी के लिए एक जैसे समान कानून और न्याय पर आधारित है। तो इस प्रकार मिश्रित शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मिश्रित शासन व्यवस्था। मिश्रित शासन व्यवस्था मतलब कि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, न कि निर्मित संविधान। इसलिए ब्रिटेन के संविधान क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है, ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का संगम हमें देखने को मिलता है। वह एक साथ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। राजा राजतंत्र का प्रतीक है। वहाँ की लॉर्ड सभा जो कि संसद का द्वितीय सदन है वो कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है या प्रतीक है। और वहाँ का जो लोक सदन है, निम्न सदन है संसद का, वह लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में एक मिश्रित शासन व्यवस्था है जो कि विश्व के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती है। द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था सुदृढ़ और कठोर द्विदलीय प्रणाली पर आधारित है और ये ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र की सफलता का आधार है। वहाँ पर हमेशा दो दल वहाँ की राजनीति में प्रमुख रहे हैं। वर्तमान समय में वहाँ पर लेबर पार्टी और अनुदार कंजर्वेटिव पार्टी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। और ये सुदृढ़ द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है और उसको मजबूत आधार प्रदान करती है। अब नेक्स्ट विशेषता है इसकी सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। हालांकि ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र पर या संसदीय व्यवस्था पर आधारित देश है, लेकिन फिर भी वहाँ सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दृष्टि से इन दोनों अंगों से पृथक रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। तो आंशिक रूप से वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इसी को हम आगे अलग विशेषता में पढ़ेंगे बच्चों कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ब्रिटेन के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से उसको पृथक और स्वतंत्र रखा गया है ताकि न्यायपालिका निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य कर सके।
एक और विशेषता ब्रिटेन के संविधान की उदारवाद और व्यक्तिवाद पर आधारित व्यवस्था। ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था उसमें व्यक्तिवाद का महत्व है, उदारवाद का महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन में व्यक्ति की स्वतंत्रता और हित को महत्व दिया गया है। उदारवादी सिद्धांतों को लेकर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था चलती है। ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण आधार उदारवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत हैं। धन्यवाद।